धर्म कर्म का कमरा बना के उसमें चौकड़ा मार के बैठते हैं तो ये समाधि कुछ पलों की है। लेकिन अगर कोई स्त्री भी अपने पति को जबरदस्ती डोमिनेट करके तंग करती है और सच करने नहीं देने जाने देती, उसको सच के प्रचार के लिए, उसको कुर्बानी के लिए, उसको चैरिटी के लिए, उसको असली धर्म कमाने के लिए जाने नहीं देती, तो वो स्त्री भी जुल्म कर रही है। वहां भी जुल्म की आवाज उठानी है। और जहां पर स्त्री के ऊपर धक्का हो रहा है मैनहुड का, वहां भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी मन साफ की निशानी है। क्योंकि जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा, शायद उसको अपने मरने का डर है, वो कायर है। ही और शी इज कावर्ड। जो सोसाइटी में गलत काम हो रहे हैं, जो सोसाइटी में इंसानियत का गला घोटा जा रहा है, जो समाज में ऐसे नॉर्म्स बना दिए गए हैं हमारे तुम्हारे सब की तरफ से, उनके अगेंस्ट आवाज अगर हमने नहीं उठाई तो हम मन साफ वाले इंसान नहीं है, हमने ट्रू रिलीजन को नहीं जिया। मीठा बोलना और किसी का मन ना दुखाना। हम तो मीठा बोलते ही नहीं है। हम तो धर्म कर्म कमाते हुए भी दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, दूसरों को नर्क भेजते हैं। एक मोमन है, एक काफिर है। क्या एक दोजख में जाएगा, एक नर्क में जाएगा? रब्बी रजा में रहना तो हमको अभी आया ही नहीं। रब्बी रजा के बारे में तो गुरुजी बोलते हैं, कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई ओडे नील, कोई सुपेद। गुरुजी बोलते हैं ये सब कुछ तो ऐसे चल रहा है जैसे प्रभु का भेद किसी ने नहीं जाना। को नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। जिसने परमात्मा की विल को समझ लिया, जिसने लॉ ऑफ नेचर को समझ लिया कि हम सब के अंदर एक जैसा खून है, हम सब सन ऑफ गॉड हैं, हम सारे यूनिट ब्रदरहुड के मेंबर हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे रहते हैं। जिसने ये समझ लिया उसने रजा को समझ लिया, उसने भगवान की विल को समझ लिया। और इसके बाद अगर कर्म कांड, भरम वहम, सुपरस्टिशन, जादू टूने, भूत प्रेत, वास्तुकला या ऐसे किसी भी रिचुअलिस्टिक सुपरस्टिशियस बिलीफ में पड़ गए तो समझो कि हम मेडिटेशन से टूट गए हैं। तो समझो कि हम ट्रू रिलीजन से टूट समझ गया। उससे टूटना हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, सब जो कि झूठ है प्राप्त नहीं होता है। जादू टूने से, मंत्र से, रिद्धि सिद्धि से प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। इंसान सिर्फ शैतानियत की तरफ चला जाता है। तांत्रा क्या है? लोगों का बुरा करना। तांत्रा क्या है? किसी से भूत छुड़ा देना लेकिन किसी और को चिपका देना। तांत्रा क्या है? तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है, अब तुम ऐसे करो ताकि ये मंत्र उल्टा उसके ऊपर पड़ जाए। तांत्रा क्या है? तुमको ये सिखाता है कि चौक के ऊपर जादू टूना, फलानी जगह ऐसे कराओ ताकि उसको जो खाएगा, जिसकी ठोकर भी लग जाएगी, उसका जवान बेटा मर जाए। हमको ये सिखाया जा रहा है। ये ट्रू रिलीजन नहीं है, ये इंसानियत नहीं है, ये मन साफ का तरीका नहीं है। हमेशा उद्यमी और चढ़ती कला में रहना, हाई स्पिरिट्स में रहना, पॉजिटिविटी में रहना। अगर हम पॉजिटिव ही नहीं सोचते, हम दूसरे के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, और अगर हम हाई स्पिरिट्स नहीं रखते, चढ़ती कला में नहीं रहते, तो क्या होता है? हम सोचते हैं ये सब किताबी बातें हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो जी, सारे लोग बदमाश हैं, सारे लोग चोर हैं, आज किसी को नहीं बदला जा सकता, इसलिए क्या करें? आओ हम भी चोर बन जाएं, आओ हम भी बदमाश बन जाएं, आओ हम भी समाज के साथ, भीड़ के साथ मिल जाएं। तो ये उद्यमी और चढ़ती कला रहना ना हुआ। मेडिटेशन और समाधि टूट गई, ट्रू रिलीजन से गिर गए। ये किसी मजहब के अगेंस्ट बात नहीं की जा रही, पर ट्रू रिलीजन की टूवर्ड्स जाने के लिए एक विचार शेयर की जा रही है।
आज मत कोई समझे कि अगर मैंने रिद्धि सिद्धि धारण कर ली या कोई जादू मंत्र टूने धारण कर लिए या मेरे को गुप्त होना आ गया, छुपना आ गया, किसी को ऐसे ऐश देने से वहां पर सोने की मुंदरी बन गई, किसी को ऐश खिलाने से किसी का पुत्र पैदा हो गया, या किसी को कुछ, किसी को इलायची देने से कुछ हो गया, ये धर्म की बातें नहीं है, ये ट्रू रिलीजन नहीं है। ऐसी बातों को समझने के बाद तो हमने सोचा है कि हम असली धर्म किसको बोलते हैं। सारी दुनिया बोलती है कि धर्म अलग अलग है पर भगवान एक है, रास्ते अलग अलग हैं पर भगवान एक है। पर हमने एक कौड़ा सच पुस्तक निकाली है जिसमें हमने ये लिखने का यत्न किया है कि धर्म क्या है, उसके गुणों की उस पीक को जीना। आर्टिकल का नाम है धर्म और धार्मिकता, आर्टिकल का इंग्लिश में नाम है रिलीजन और रिलीजियसनेस। तो उसको हमने एवरेस्ट के एक एग्जाम्पल से समझा है। क्या, अगर एवरेस्ट के ऊपर पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई स्टीप कोई फ्लैट, तो ये अलग अलग रास्ते इंसान को कहां लेके जाएंगे एवरेस्ट पर। तो अलग अलग रास्तों को एवरेस्ट नहीं कहते हैं, अलग अलग रास्तों को धर्म नहीं कहते हैं। जो इंसान एवरेस्ट पे पहुंच गया है उसको धर्म कहते हैं। मीन्स जिसने ये सारे गुणों के खजाने को जिया है उसको धर्म बोलते हैं। ये नहीं कि वो कौन से रास्ते से आया है उसको धर्म बोलते हैं। रास्तों को एवरेस्ट नहीं बोलते हैं, एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने को एवरेस्ट पे पहुंचना कहते हैं। और वो क्या है, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार, जित द्वारा उबरे तित्ता लियो उबार। मीन्स तू जो मर्जी रिलीजन और जो मर्जी मजहब को इख्तियार करना चाहता है तेरी मर्जी कर, पर अगर तूने वो इंसानियत वाले गुणों की पीक को एवरेस्ट की तरह धारण नहीं किया, उसको अपने जीवन में नहीं जिया, कैसे जीते हैं कि हर इंसान में नजर आए। हर इंसान में कैसे नजर आएगा? गॉड इज pervasive part of this universe. If he is pervasive part of this universe, then he is not away from this universe. He is creator and he is part of it. He is living in it. He is not beyond this creation. और अगर उसको हमने यहां पर लोगों में जीना शुरू कर दिया, वो वाले एवरेस्ट की चोटी के पहुंचे हुए वाले गुणों को जीना शुरू कर दिया, इसी को तो धर्म कहते हैं। यही तो धार्मिकता हमने समझनी है और यही ट्रू रिलीजन है, यही मन साफ की निशानी है और यही इंसानियत का धर्म है। ये हम सबको समझना है। काश इसके ऊपर और रिसर्च हो और हम सारे इंसान उस तरफ पहुंच के अपनी इस धरती को स्वर्ग बना सकें। और अगर हम वो गुड जीते गए तो गुड ही गॉड बन जाएगा।